नमस्कार, ईटीवी के ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे मदरसा शिक्षकों के मसले और मदरसा तालीम के बारे में। दरअसल हमेशा चुनाव के वक्त मदरसों पर खूब सियासत होती है, लेकिन चुनाव के बाद अक्सर सियासी वादे पानी का बुलबुला साबित होते रहे हैं। मदरसों के सिलसिले में अक़लियती आबादी भी हमेशा बहसो तकरार करती रही है, लेकिन मदरसों की सूरत हाल में बदलाव की गुंजाइश अब तक नहीं निकल सकी है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं क्या है बिहार के सरकारी मदरसों की सूरत हाल। मदरसों का माजी काफ़ी शानदार रहा है। कभी तालीम हासिल करने का ये अकेला माध्यम हुआ करते थे। आज़ादी के बाद भी मदरसों ने तालीम की दुनिया में अपनी बेमिसाल जगह बनाई। मदरसों में पढ़कर एक बड़ा तबका देश के अहम ओहदों पर पहुंचा। हालांकि आज भी वो कोशिश जारी है, लेकिन मदरसों का तालीमी मेयार आज के बदलते ज़माने का मुकाबला कर पाने में नाकाम साबित हो रहा है। मदरसों में बदलाव की कोई कोशिश नहीं की गई। हाँ, चुनाव के समय सियासी पार्टियों ने मदरसे और मदरसे वालों को आधुनिक शिक्षा देने और उन्हें दूसरी कई तरह की सहूलतें मुहैया कराने का ख्वाब ज़रूर दिखाया, लेकिन वोट हासिल करने के बाद सियासी गलियारों में कभी मदरसा तालीम के विकास की बात नहीं की गई और ना ही ये मुद्दा उठा कि मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षक, कर्मचारी और छात्रों को मुख्य धारे में लाने के लिए नई पहल और नई व्यवस्था करने की ज़रूरत है। इलेक्शन के वक्त में जो हाय तौबा होता है तो वोट के लिए होता है। वोट मिल गया, उसके बाद फिर सो गए। और मदरसों को उनका मुनासिब हक चाहिए, ये नहीं कि कोई ज़्यादा चाहिए। और जो ऐलान किया गया है उसको लागू होना चाहिए। मदरसा ही नहीं, चुनाव के वक्त में मुसलमान के हर मसाइल पर राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होता है और मुसलमानों को चांद सितारा दिखाया जाता है कि चुनाव के वक्त में, और सिर्फ वोट तक। वोट के बाद मुसलमानों के मसाइल बंद हो जाते हैं। अक़लियतों का वोट हासिल करने के लिए मदरसों की सियासत हमेशा काम आई। लिहाजा चुनाव के समय सभी सियासी पार्टियों ने मदरसे के मुद्दे को खूब भजाया, उनकी तालीमी मुश्किलों को हल करने की बात की, लेकिन मदरसों की पुरानी व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश न ही सरकार ने किया और न ही अक़लियती समाज की रहनुमाई करने वाले लोगों ने। सारी सियासी पार्टियां मुसलमानों को ठगती रही हैं। 67 साल से लेके अब तक जब भी चुनाव आता है इस तरह के इश्यूज उठते हैं और खिलौने दे के बहलाया गया हूँ वाला मामला जो है इनके सामने रखा जाता है। चुनाव आया, मुसलमानों का वोट लिया, इस्तेहसाल किया, जज्बात से खेला, लंबी लंबी तकरीरें की, चुनाव के साथ साथ सब कुछ भुला दिया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि मुसलमानों को शिक्षित किया जाए। मदरसों के शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझते हुए छात्रों की तालीमी सफ़र को हमेशा जारी रखा। मदरसे प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी। जानकार कहते हैं कि प्राइवेट मदरसों में बच्चों को उम्दा तालीम दी जाती है, जबकि सरकारी मदरसों में छात्र दिखाई नहीं देते हैं। उनके मुताबिक सरकारी मदरसों के शिक्षक सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते। हालांकि सच्चाई ये नहीं है। मदरसा तालीम के माहिरीन कहते हैं कि तालीम में आ रहे बदलाव से मदरसे नहीं जुड़ सके हैं। लिहाजा मदरसों में पढ़ने वाला बड़ा तबका अब मदरसों का रुख नहीं करता है। वहाँ वो बच्चे तालीम हासिल करते हैं जो किसी दूसरी जगहों पर नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे में सवाल है कि पहली जनरेशन के बच्चों को तालीम दे रहे इन मदरसों की सूरत हाल कैसे बदलेगी और वो सियासी वादे कब पूरे होंगे जो हमेशा चुनाव के समय दिखाए जाते रहे हैं। दिन रात मुसलमानों को तालीम के मामले में जागरूक करने के लिए
तालीमी माहौल मुसलमानों में पैदा हो, उसके लिए हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। उसमें ईटीवी का भी बहुत मुझको लगता है कि सहयोग मिला है और उसके तहत हम लोग इस काम को करते रहे हैं, और जिसका वजह यह है कि हमारा जनरल एजुकेशन में हमारा परसेंटेज बढ़ा है पहले के बनिस्बत, और मुसलमानों में तालीमी माहौल का रुझान पैदा हुआ है। हमारा बच्चे, अब मेरे जो बच्चे हैं उनके दिलो दिमाग में ये बात आई है कि बगैर पढ़े जिंदा रहना बेकार है। 1922 में बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाया गया। बोर्ड के मातहत 1127 मदरसे हैं, जहां पहली क्लास से लेकर बीए और एमए तक की पढ़ाई होती है। अब बीए और एमए के छात्रों को मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय से डिग्री दी जाती है, लेकिन मदरसों का मसला बना हुआ है। शिक्षकों का कम वेतन और छात्रों को सहूलत नहीं मिलना मदरसा वालों को आंदोलन करने पर मजबूर किया। उधर 1994 में नए मदरसों की मंजूरी पर रोक लगा दी गई। 16 वर्षों के बाद 2009 में वो रोक हटाई गई। सरकार ने 2459 नए मदरसों को मंजूर करने का ऐलान किया, जिसमें से अब तक सिर्फ 205 मदरसे मंजूर हुए हैं, जहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को पैसा मिल रहा है। 737 मदरसों की कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मदरसा बोर्ड ने शिक्षा विभाग को फाइल भेजी है, लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ा है। शिक्षा मंत्री ने मदरसों की समस्याओं को हल करने का भरोसा दिलाया है। अभी जो मॉडर्नाइजेशन में मदरसा में जैसे इंग्लिश है, आपको साइंस है, ये सारी पढ़ाई अब होने लगी है। मौलवी में अभी आपको साइंस और कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मॉडर्नाइजेशन में आप ये कह सकते हैं साइंस और कंप्यूटर की पढ़ाई हम जल्द उसमें हम मौलवी में शुरू कराएंगे। मदरसों के शिक्षक कहते हैं कि उनका वक्त छात्रों को पढ़ाने और सरकार से समान सुविधा की मांग करते गुजरती रही है। समान सुविधा यानी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तरह तमाम सहूलतें देने की मांग मौजूदा सरकार ने 31 अगस्त 2013 को शिक्षकों की मांग पूरी करते हुए उन्हें भी छठी शरत तनख्वाह देने का फैसला किया। मदरसे के शिक्षकों ने राहत की सांस ली, लेकिन समान सुविधा की मांग पूरी नहीं हुई। शिक्षक कहते हैं कि आज भी रिटायर होने के बाद उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है। शिक्षक एसोसिएशन की तरफ से समान सुविधा की मांग आज भी जारी है। हमारे टीचरों को 93 से 34,800 का स्केल मिला, मगर इनको एनुअल इंक्रीमेंट नदारद, जिसका नतीजा है कि जो जिस स्केल पर है उसी पर फिक्स्ड हो गया। बस यही है दरख्वास्त है कि सरकार पेंशन कर दे हमारी, इसलिए कि इसमें तो और कुछ है नहीं, ले जा करके वही खाली हाथ जाना पड़ता है। यकीनन छठी शरत तनख्वाह मिलने से मदरसों के शिक्षकों को राहत पहुंची है, लेकिन समान सुविधा की मांग पूरी नहीं हो सकी है। मदरसा के शिक्षक कहते हैं कि सरकार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तरह मदरसों के शिक्षकों को सहूलत देने की जहमत नहीं करती है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मदरसा शिक्षकों के मसले और मदरसा तालीम के बारे में। दरअसल मदरसा गरीब बच्चों को तालीम देने का एक बड़ा ज़रिया है। मदरसों को हुकूमत, सरकारें हमेशा आधुनिकीकरण करने और उन्हें मुख्य धारे से जोड़ने का ख्वाब दिखाती रही है, लेकिन आज भी मदरसों की बुनियादी मसले में सुधार की गुंजाइश नहीं निकल सकी है। बिहार के दूर दराज के इलाकों में कायम मदरसे गरीब छात्रों को तालीम देने का बड़ा ज़रिया बनते हैं। जानकारों की माने तो कम से कम मदरसे उन घरों में तालीम का चिराग रोशन कर देते हैं जहां तालीम के मामले में अंधेरा पसरा है। सरकार मदरसों को आधुनिक बनाने और उसे तमाम सुविधाएं मुहैया करने का वादा एक ज़माने से करती रही है, लेकिन मदरसों को सहूलत के नाम पर चंद पैसों के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अब मदरसे अपनी रवायती तालीम के साथ मौजूदा ज़माने के तकाज़ों को
पूरा करने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन हालत ये है कि आधुनिक तालीम देने का वादा करने के बाद भी मदरसों में तालीम का म्यार दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। ये देखें, ये 68 वर्षों का जो ये हमारी तारीख़ है, ये नहायत ही वो जिसको कहते हैं उलझा देने वाली तारीख़ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त में सारी बातें उभर के सामने आती हैं। और ये भी फैक्ट है कि अब चुनाव फ्रीक्वेंट होने लग गए हैं, कभी बाई इलेक्शन होता है, कभी जनरल, कभी पार्लियामेंट का। इस इलाके में इस दौर के अंदर इन चीज़ों को लोग ज़िंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि उससे वोट की खेती चलती रहती है। और मदरसा का इत्तेफाक से ताल्लुक़ जो है वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, और जो बिल्कुल पिछड़ी हुई चली जा रही है। 68 बरस में वो उनको एकदम हाशिए पर ला के खड़ा कर दिया गया है। ये मदरसे या मुसलमानों के साथ ये मसला नहीं है, ये मसला हिंदुस्तान के साथ है। और मदरसों के पैदावार ही हमारे राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण भी रहे, मदरसे में इन लोगों ने पढ़ा है। कलाम साहब मदरसे के प्रोडक्ट है, और मौलाना आज़ाद अकीद भाई साहब, इन लोगों को तो छोड़ दीजिए वो दौर। सवाल ये है कि हमने आज़ादी के बाद कौन सा नक्शा पेश किया माइनॉरिटीज़ के लिए। मदरसों को आपने तो बहुत ही घटिया दर्जे में ला कर रख दिया है। सबसे बड़ा मसला मदरसों के उच्च शिक्षा का है, जहां आलिम और फाजिल को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं हैं। जानकारों के मुताबिक मौलवी पास टीचर बीए और एमए के छात्रों को पढ़ाते हैं। ऐसे में मदरसा तालीम का मसला बरकरार रह जाता है। मजहरुल हक विश्वविद्यालय भले ही उच्च शिक्षा हासिल कर रहे छात्रों को डिग्री देती है, लेकिन तालीम के सिलसिले में यूनिवर्सिटी का दखल बिल्कुल नहीं होता है। अभी भी आलिम और फाजिल स्टैंडर्ड के जितने मदरसे हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास नहीं। अब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो जब नहीं है तो मेरा डायरेक्ट उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम एक तरह से सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर हैं। उनके आलिम का इम्तहान लेते, यानी जो बीए के बराबर है, हम उसका डिग्री दे देते। हम फाजिल का इम्तहान लेते, जो स्टेट गवर्नमेंट के एमए के बराबर है, हम उसकी डिग्री दे देते। उधर 2013 से छठी शरह तनख्वाह मिलने से टीचरों ने राहत की सांस ली है, लेकिन सैकड़ों शिक्षकों को मायूसी भी हुई। दरअसल 2011 के बाद पे स्केल पर बहाल हुए शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट टीचर की हैसियत दे दी गई है, और हाफिज के वेतन में इजाफा नहीं हुआ है। आज भी हाफिज को चपरासी से भी कम वेतन मिलता है। हालांकि ईटीवी से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने इस मसले को हल करने का भरोसा दिलाया है। हमारा था कि मदरसा के जो टीचर हैं उनको 6th पे कमीशन का बेनिफिट उनको मिलता है। अब उसमें आपका है कि जो हाफिज हैं और हाफिज का जो हाफिज हैं उनको 6th पे कमीशन का लाभ नहीं मिल रहा है। हम इसको देखेंगे इसको कि क्या मामला है। छठी शरह तनख्वाह मिलने से जिन टीचरों को 12 से 13 हज़ार रुपया मिलता था, अब उन्हें 34 से 35 हज़ार रुपया मिलने लगा है। लेकिन मसला 2011 के बाद बहाल हुए टीचरों के साथ पेश आया। सरकार ने 2011 के बाद पे स्केल पर बहाल हुए सभी टीचरों को कॉन्ट्रैक्ट टीचर की हैसियत देते हुए उनकी तनख्वाहों को करीब 12,000 रुपये पर फिक्स कर दिया है। इस सिलसिले में टीचरों ने कई बार शिक्षा विभाग का चक्कर काटा, लेकिन उनका मसला हल नहीं हो सका। पे फिक्सेशन हुआ है, ये हम लोगों को अभी 9300 में फिक्सेशन किया गया है। अभी तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमको जो है 5,000, 6,000, 7,000 मिल रहा था, अभी हमको 20,000 मिलेगा। लेकिन 1 साल 2 साल जब कटेगा तो हम वही 9300 में रह जाएंगे, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। इसलिए हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा। महंगाई बढ़ रहा है इतना। नहीं, हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, ख़ास करके हाफिज़ लोगों को, और बहुत ज़्यादा नुकसान, क्या बहुत बुरा हाल है। टीचर एसोसिएशन की मांग है कि 2013 में छठी शरह तनख्वाह का नोटिफिकेशन हुआ है। ऐसे में मदरसों में बहाल नए टीचरों को सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखना चाहती है, तो 2013 के बाद बहाल हुए टीचरों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाए, जबकि 2011 के बाद बहाल किए गए तमाम टीचरों को कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया गया है। ऐसे सैकड़ों शिक्षक हैं जो इसके खिलाफ जद्दोजहद करने की बात करते हैं। उधर हाफिज के ओहदे पर बहाल शिक्षकों को छठी शरह तनख्वाह का लाभ नहीं मिला है। हाफिज की तनख्वाह मदरसे के चपरासी से भी कम है। चपरासी का ग्रेड पे 1650 है, जबकि हाफिज का महज 1300 रुपया। टीचर एसोसिएशन ने सरकार को इस तरफ
पहल करने की अपील की है। हाफिज टीचरों का मामला ये है कि हाफिज जो है वो हमारे शिक्षक हैं, टीचर हैं, मगर उनको जो वेतनमान मिला वो प्यून का मिला, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको सम्मानजनक टीचर का ही वेतन मिलना चाहिए। इससे कबल उनको मिडिल ट्रेन का स्केल दिए जाने का सरकार का संकल्प भी है, मगर उसके बावजूद उनको प्यून का वेतन मिला। मदरसा शिक्षकों के मुताबिक उन्हें समान सुविधा के दायरे में नहीं लाया गया है, जबकि सरकार इस सिलसिले में हमेशा वादे करती रही है। उन्हें ये भी अफसोस है कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद सरकार की तरफ से कोई ख़ास रकम नहीं दी जाती है, यानी मदरसा शिक्षकों को रिटायरमेंट की कोई बेनिफिट नहीं है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मदरसा शिक्षकों के मसले और मदरसा तालीम के बारे में। सियासी रहनुमाओं के मुताबिक सरकार मदरसों के सिलसिले में वादे करती है, लेकिन पूरा नहीं होता है। उधर एक तबका मदरसों के ऊपर ही आरोप लगाता है। उनके मुताबिक मदरसा शिक्षक बच्चों को ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, लिहाजा मदरसों की तालीम पूरी तरह से मुतासिर करती रही है। मदरसों की सूरत हाल पर सियासत जारी है। सियासी रहनुमाओं ने सरकार को खबरदार किया है कि 3 महीने के अंदर वो इस मसले को हल करे। अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। सियासी रहनुमाओं ने सरकार से अपील की है कि मदरसों से किए गए वादों को सरकार पूरा करे, साथ ही मदरसों की शिक्षा को दुरुस्त करने की कोशिश की जाए। मुझको लगता है कि जो ब्यूरोक्रेसी में जो बहुत सारे लोग बैठे हैं, मतलब एक रस्साकसी करते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसा लकूना लगा देंगे कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाले फिर जो है बार बार अपनी गुहार लगाने के लिए सरकार के पास आते रहें। मुझको लगता है कि जो सरकार है इसको संजीदगी से लेना चाहिए और 3 महीने के अंदर जो मामले हैं मदरसे के वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। उधर शिक्षा मंत्री के मुताबिक मदरसों का कंट्रोल मदरसा बोर्ड और मदरसों की कमेटी करती है, लिहाजा मदरसों के तालीम के सिलसिले में सरकार किसी तरह की कोई दखल नहीं दे सकती है। लेकिन मंत्री कहते हैं कि मदरसा शिक्षकों के मसले को हल कराने की सरकार कोशिश करेगी। जो नॉन एफिलिएटेड 2400 कुछ मदरसे हमारे हैं, तो उसमें से बहुत सारे मदरसों को 200 से ज़्यादा मदरसों को एफिलिएशन मिल चुका है। तो वहाँ से जो रिकमेंड होके आता है हम लोग उसको देते हैं, उसको मानते हैं। मदरसों में कंप्यूटर मुहैया कराने का भी ऐलान किया गया था, लेकिन वो स्कीम भी फाइलों की जीनत बन गई। सूबे के कानून मंत्री शाहिद अली कहते हैं कि अफसरों की लापरवाही के कारण मदरसों में कंप्यूटर नहीं लगाया जा सका है। जब हम लोग की गवर्नमेंट बनी और माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के बने, तो उनका 10 सूत्री कार्यक्रम बना। उस 10 सूत्री कार्यक्रम में एक कार्यक्रम उनका ये भी था कि सभी मदरसों को कंप्यूटरीकरण करना है। जो 10 सूत्री में लगा हुआ है, बोर्ड पर लगा हुआ है, उसमें करना है। उसी के तहत हमने इसको शुरू किया था और माननीय नीतीश कुमार जी की इच्छा भी थी, ख्वाहिश थी और उनकी ललक थी कि कैसे हम बेहतर से बेहतर तालीम या हुनर, कंप्यूटर जानना बच्चों को हम सिखवा दें। कानून मंत्री कहते हैं कि कोई भी पार्टी हो, उसकी दिलचस्पी महज अक़लियतों के वोटों से है। यही वजह है कि मदरसों के सिलसिले में हमेशा बुलंद बांग दावे करने के बाद भी मदरसों की मुश्किलें हल नहीं हो पाती है। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार इस सिलसिले में संजीदा पहल करेगी। देखिए, उस पर काम चल रहा है और मुझको लगता है कि मदरसे में कंप्यूटरीकरण जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। उसमें सब लोग लगे हुए हैं और उसमें हम लोग कोशिश में भी हैं। सियासी रहनुमाओं के मुताबिक मदरसे अक़लियतों की तालीमी मुश्किलों को हल करने का बड़ा जरिया बन सकते हैं, लेकिन उनकी शैक्षणिक प्रणाली में सुधार लाने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही स्कीमों को मदरसों में भी लागू कराया जाए।
असल में होता क्या है कि सरकारी वादों की हैसियत महबूब के वादों की तरह होती है, जिसके पूरे होने के इम्कानात निस्बतन कम रहते हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार इस सिलसिले में हसास नहीं है, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां होंगी। हमारा कहना सिर्फ ये है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो वादे भी नहीं करने चाहिए। बोर्ड ने जब मदरसा मंजूर किया था तो उन लोगों को स्केल भी बहुत कम था, लेकिन खैर इधर उन्होंने 6 पे दिया है जो कुछ लोगों को मिल रहा है। लेकिन उसमें भी अफसोस है कि उसी स्टाफ में एक हाफिज़ है जिसकी सैलरी बहुत कम थी पहले से भी, उसको नहीं दिया है। ये तो बहुत गलत है। 6 पे देना चाहिए, तो जितने स्टाफ हैं इस वक्त मदरसों में सबको देना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर कुछ भी नहीं किया, न साइंस टीचर की बहाली की, न कंप्यूटर के टीचरों की बहाली की, न मदरसे को अपग्रेड करने के बारे में सोचा। मदरसे को बिल्कुल खैराती टुकड़ा बना के रख दिया गया है, बल्कि मदरसा एक बड़ा बोझ उठाए हुए है। बिहार की एक बड़ी आबादी के गरीब बच्चों के पठन पाठन और शिक्षा के बड़े जिम्मेदारी को मदरसा अदा कर रहा है और कलील तनख्वाह, छोटी सी तनख्वाह मिल रही है। सरकार उसके तरफ से पूरी आदमी तवज्जो की हुई है। मदरसे का हाल बुरा है, टीचरों का पेमेंट शेड्यूल टाइम पे नहीं हो पा रहा है। जानकार कहते हैं कि मदरसों की तालीमी सूरत हाल को दुरुस्त कर दिया जाए तो अक़लियतों की एक बड़ी आबादी न सिर्फ तालीम से हमकिनार हो पाएगी, बल्कि वो भी आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।